जय नमस्कार दोस्तों, इंडियन एग्री पॉइंट की एक और नई और शानदार वीडियो में मैं आपका दोस्त अक्षय वर्जे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप सबकी ही प्यार और सपोर्ट के कारण आज हमारा ये जो परिवार है 40,000 के ऊपर गया है। आपने जो चैनल के ऊपर भरोसा दिखाया, वीडियो को पसंद किया, तो इन्हीं सभी कारण दोस्तों ये पॉसिबल हो पाया है। तो फिर से एक बार आप सबको दिल से धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही रखेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो बनाने के लिए। चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, इन दिनों किसानों को जो इलिया एवं जो सकिंग पेस्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परेशान कर रहे हैं। हर एक फसल में इनकी समस्या देखने को मिल रही है और आप सबको तो पता है कि भाई जो इलिया एवं जो सकिंग पेस्ट होते हैं उनको इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए मार्केट में ऐसी कुछ गिनी चुनी कीटनाशक दवाई है जो कि असरदार साबित हो रही है। तो उसमें से ही एक दवाई है, कीटनाशक दवाई, जो कि कम डोज में कम दाम में बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। पूरी हमेशा की तरह इसके टेक्निकल से लेकर इसकी डोज, प्राइस, पैकिंग तक पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो कृपया नीचे लाल कलर का बटन है, प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम कौन से कीटनाशक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस कीटनाशक का नाम है तलवार। तो तलवार ये रेन बायोटेक इंडस्ट्री का आता है। तो रेन बायोटेक इंडस्ट्री इंडिया की एक लीडिंग एग्रोकेमिकल कंपनी है। इसके सभी उत्पाद है, जैसे कि कीटनाशक हो, फफूंदनाशक हो, अपना खरपतवार नाशक हो, सभी उत्पाद मार्केट में अवेलेबल है और इसके सभी प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में उपलब्ध है और अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है। तो इसी कंपनी का ये जो तलवार नामक कीटनाशक है वो मार्केट में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें अगर टेक्निकल की बात करें तो इसमें टेक्निकल आता है इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% ईसी फॉर्मुलेशन में। तो इसी का मतलब होता है इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, जो कि एक तरल रूप में होता है। जब हम इसे पानी में डालते हैं तो पानी का कलर सफ़ेद दूध की तरह हो जाता है। तो ये इसके टेक्निकल है। और मोड ऑफ एक्शन की बात करें, यानी किस प्रकार से एक कीटनाशक काम करता है, किस प्रकार से कीटों के ऊपर असर करता है। तो दोस्तों, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है व्यापक कीटनाशक, जो कि एक से ज़्यादा कीटों के ऊपर काम करता है और इसका ग्रुप है एवरमेक्टिन। तो एवरमेक्टिन एक बहुत तगड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप के जो सभी टेक्निकल है बहुत बढ़िया तरीके से जो इलिया एवं जो सकिंग पेस्ट होते हैं उनके ऊपर काम करता है। तो ये जो इमामेक्टिन बेंजोएट टेक्निकल है तो इससे बिलोंग करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और इसके साथ इसमें स्टमक पॉइजन एक्शन भी है। पेट क्रिया के द्वारा ये कीटों के ऊपर असर करता है। तो कॉन्टैक्ट, आपको पता है कि जब छिड़काव के दौरान ये अगर कीटक इसके संपर्क में आते हैं तो कीटों के ऊपर ये असर करता है और उनको मारता है। मैं आपको स्टमक पॉइजन एक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो स्टमक पॉइजन एक्शन में बेसिकली क्या होता है, जब हम स्प्रे करते हैं इस दवा का, तो स्प्रे के दौरान या फिर स्प्रे के बाद जब इलिया या फिर कीट इसके संपर्क में आता है और जो इलिया होते हैं कुछ खाने का प्रयास करता है, चिविंग करते हैं, या फिर जो रस चूसक कीट होते हैं वो सकिंग का काम करते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, ये जो टेक्निकल हमने स्प्रे किया हुआ होता है तो वो उनके पेट के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाके उनका जो तांत्रिका तंत्र होता है, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसके ऊपर सीधा जाके अटैक करता है और जो नर्व ट्रांसमिशन रहता है तो उसको ये ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण कीटक 2 घंटे के अंदर अंदर ही लकवाग्रस्त बन जाता है, पैरालाइज हो जाता है। और बाद में दोस्तों ये लकवाग्रस्त होने की वजह से खाना पानी नहीं कर बना पाता और जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के लिए लगभग 1 से 2 दिनों का समय लगता है। 1 से 2 दिनों में पूरी तरीके से आपकी फसल में ये नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से स्टमक पॉइजन एक्शन काम करता है। और दोस्तों, इस कीटनाशक की एक महत्वपूर्ण बात है जो कि अन्य कीटनाशकों की तुलना में इसे अलग बनाती है, तो वो है ट्रांसलिमिनर एक्शन। तो ट्रांसलिमिनर एक्शन मतलब क्या कि स्प्रे के दौरान अगर हमारा जो स्प्रे है ऊपरी सरफेस में पड़ता है तो ये पत्तियों में से आर पार हो जाता है और निचली सरफेस में भी आ जाता है, जिसके कारण निचली सरफेस में जो अगर इलिया होगी, कोई रसचूसक कीटक होगा, तो उसके ऊपर भी ये दवा असर करती है, जिसके कारण आपको इफेक्टिव कंट्रोल दिलाने में ये दवा मदद करती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये कीटनाशक ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया कीटनाशक है और आज की डेट में देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी प्रकार के इल्ली एवं जो रसचूसक कीट होते हैं उनके ऊपर असर करता है, जो कि आगे चल के हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन से फसल में आप इस कीटनाशक को डाल सकते हो। तो देखा जाए तो सभी प्रकार की फसलें, जैसे अनाज वर्गीय फसलें, बागवानी फसलें, सब्जी वर्गीय फसलें, बेल वाली फसलें, और अगर आप फूलों की खेती करते हो तो ऐसे सभी प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इनके अलावा भी आपकी अन्य और फसलें, तो उसमें अगर कीटों का अटैक है तो उसके ऊपर भी आप इस कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से कीटों के ऊपर ये काम करता है। तो दोस्तों, अंगूर, अनार,
साथ ही साथ संतरे, ऐसे बागवानी फसलों में ये सबसे पहले थ्रिप्स के ऊपर काम करता है। साथ ही साथ ये एफिड हो गया, जैसिड हो गया, इनके ऊपर अच्छी तरीके से काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों चना, मटर, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, ऐसी फसलों में जो पॉड बोरर की समस्या आती है, फली छेदक जिसे हम कहते हैं, उसकी इमेज स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, तो उसके ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। साथ ही साथ लिप कटर के ऊपर भी काम करता है। कपास की फसल में जो बॉलवर्म की समस्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कपास की फसल में बॉलवर्म होती है, तो उसके ऊपर ये इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, जिसमें अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, ये तीनों प्रजाति के ऊपर बढ़िया तरीके से नियंत्रण देता है। साथ ही साथ पत्ता गोभी, फूल गोभी की फसल में जो डायमंड बैकमॉथ की समस्या आती है, डीबीएम जिसे कहते हैं, तो डीबीएम के ऊपर भी बढ़िया तरीके से इस कीटनाशक के द्वारा नियंत्रण देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ भिंडी, मिर्च, बैंगन, टमाटर जैसे सब्जी वर्गीय फसलों में जो फ्रूट बोरर की समस्या आती है, फली छेदक की समस्या आती है, तो उसके ऊपर भी काम करता है। साथ ही साथ जो शूट बोरर की समस्या आती है, खासकर बैंगन की फसल में, तो उसके ऊपर भी असरदार कीटनाशक है। और सकिंग पेस्ट की बात करें तो इनमें भी थ्रिप्स, एफिड, व्हाइट फ्लाई, लिप माइनर, साथ ही साथ लिप रोलर, हॉपर, उनके ऊपर भी अच्छी तरीके से ये सब्जी वर्गीय फसलों में काम करता है। और इनके अलावा दोस्तों इस कीटनाशक में आपको एक्रेसाइडल प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाती है, जिसके कारण ये कीटनाशक जो रेड माइट होता है उसके ऊपर भी अच्छी तरीके से काम करता है, जो कि आपको बैंगन हो गई, टमाटर हो गई, मिर्च हो गई, ऐसे फसलों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसके ऊपर भी एक असरदार कीटनाशक है। साथ ही साथ इस कीटनाशक की और एक विशेषता है कि इसमें ओविसाइडल एक्शन है, तो ओविसाइडल एक्शन होने के कारण ये जो कीटों के अंडे होते हैं उसको ये नष्ट कर देता है, जिसके कारण कीटों की जो पॉपुलेशन होती है जगह पे रुक जाती है और हमें इफेक्टिव कंट्रोल करने में ये कीटनाशक। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तलवार कीटनाशक की अन्य कुछ विशेषताएं, जैसे कि इसकी टॉक्सिसिटी। तो दोस्तों इसकी टॉक्सिसिटी येलो लेवल की है। ये पर्यावरण के साथ साथ जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, मित्र कीट होते हैं, उनके लिए भी एक सेफ इंसेक्टिसाइड है। इसे आप फसल की किसी भी अवस्था में डाल सकते हो। और बात करते हैं रिजल्ट टाइम की, यानी कितने दिनों तक ये रिजल्ट दिखाता है, तो लगभग छिड़काव के बाद 8 से 12 दिनों तक इसके बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन 2.5 घंटे के अंदर अंदर बारिश नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से मौसम का अंदाज देखकर आपको छिड़काव करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इसकी महत्वपूर्ण बात की इसका डोज आपको कितना लेना है। तो दोस्तों पर एकड़ के हिसाब से एवरेज सभी फसल के लिए आपको यहाँ पे डोज बताता हूँ, तो 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से तलवार इस कीटनाशक का आपको छिड़काव करना है। अगर 16 लीटर की आपकी स्प्रे की टंकी हो तो इसमें आपको लगभग 25 से 30 ml यूज करना है। और 1 लीटर पानी के हिसाब से बता दूं तो लगभग 1 से 1.5 ml तक आप 1 लीटर के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो ये परफेक्ट डोज लेकर आपको इसका छिड़काव करना है। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी पैकिंग 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर जैसे सभी पैकिंग में उपलब्ध है। अगर आपको रेन बायोटेक इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट है ऑनलाइन परचेस करने हैं तो इसकी वेबसाइट भी है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके या फिर उनका एक ऑफिशियल नंबर है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो उसके ऊपर कॉल करके या फिर वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आप उनके प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक शेयर करना। धन्यवाद।